अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक करें, इनको चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं। ये कहानी जो हम आपको सुनाने वाले हैं उसे जिंदा लोगों में सबसे खौफनाक कत्ल कहा जाता है। आखिर उसने ऐसा किया क्या कि अमेरिकी पुलिस भी सरप्राइज होकर रहेगी। अपनी माँ से उसका सलूक पढ़कर खौफनाक तस्वर पैदा होता है। ये सच्ची कहानी है एडमंड केम्पर की, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में साइज में डबल लगता था। उसका कद 6 फुट 9 इंच लंबा था और चेहरा हमेशा मासूम और भोला लगता था। माहिर नफ्सियात कहते हैं, अपने बच्चों का जानवरों के साथ सलूक नोट करें। कई दफा ये किसी बड़े हादसे की अलामत होते हैं, मगर एडमंड की फैमिली ने उन साइंस को नजरअंदाज किया। हालांकि एडमंड बिल्लियों और परिंदों को इज्जत देता था, इनकी लाशों को फुटबॉल बनाना उसके लिए रोज की बात था। कहते हैं कि शुरू में उसकी माँ अपने कमरे में बाकी बच्चों को सुलाती थी, मगर उसे डांट कर बाहर निकाल देती थी और अक्सर गुस्सा करती थी। वो इदास बाहर जाता था तो उसके हम उम्र उसकी जिस्म को हकारत की नजर से देखते। ये नफरत की आग उसे 15 साल में ही कुछ खौफनाक करने पे मजबूर करगी। अपनी दादी से किसी बात पे गुस्सा करते हुए उसने गोली चला दी। दादा घर आया तो सबूत मिटाने के लिए उसने दादा को भी उड़ा दिया। अगले 6 साल वो जेल में रहा। अपनी जहानत और शरीफाना अंदाज से अच्छा बनने की अदाकारी करता रहा। यूं उसे 21 साल की उम्र में रहाई मिल गई और यहाँ से उसने मजीद दहशतनाक तरीका अपनाया। उसकी दिन की जिंदगी और रात की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। दिन को वो बारिश जाता था और दोस्तियां करता था, पुलिस वालों से गिप शॉप लगाता और अंदर की बातें निकलवाता था। कानून नाफिज करने वाले उदारों से भी फ्रेंडशिप कर दी थी। मगर रात को इसका खौफनाक रूप बाहर आता था। वो सड़क पे जाती किसी स्टूडेंट के लिए कार रोकता और कहता, मैं आपको घर तक छोड़ाता हूँ। अक्सर उसकी शरीफाना शक्ल के चक्कर में बैठ जाते। वो इन्हें लतीफे सुनाता और उनकी शख्सियत पे तारीफें करता। जब सामने वाला परस्कून होकर बैठ जाता तो अचानक एडमंड हमला कर देता। साल 1972 से साल 1973 के दौरान उसने मुताद्दिद शिकार किए। कत्ल करने के बाद वो मजीद डरवाना हो जाता था। वो लाश को टुकड़े टुकड़े करता था, इनके जिस्म की अलग अलग जावियों से तस्वीर लेता था, इन मुर्दों से देर तक अपनी बातें शेयर करता था। वो औरत पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके खुशी महसूस करता था। दूसरी तरफ पुलिस शहर भर में छापे मारती रही, मगर गुमशुदा ख्वातीन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। फिर एडमंड ने अपनी सबसे भयानक चाल चली। उसने साल 1933 की एक रात को अपनी माँ पे हथौड़े मारे और माँ खौफजदा अपने ऊपर होते ये हरकतें देखती हुई दुनिया से रुखसत होगी और ईंट पे उसने अपनी माँ का सर ही गर्दन से काट कर अलग कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो कमरा तसव्वुर करें। कहते हैं कि माँ को मारने के बाद जैसे वो ठंडा हो गया, उसकी सारी नफरत जैसे झाग बनकर बैठ गई हो। उसने खुद पुलिस को फोन करके बुलाया और अदालत में अपने जराइम का एतराफ किया। उसने खुद कहा था, मैं जानता हूं मैं पागल नहीं हूं, मैंने ये सब सोच समझ कर किया है। अदालत में बैठा हर शख्स खौफजदा ये सब कुछ सुनता रहा। वो आजकल उम्र कैद की सजा कैलिफोर्निया मेडिकल में गुजार रहा है। उसका अगला पैरोल जुलाई 2021 को होना है। मुमकिन है कि उसे रहाई मिल जाए जब वो 82 साल का हो जाएगा। क्या वो बाहर आया तो वैसा ही खतरनाक साबित हो सकता है? आपके ख्याल में हमें बचपन की हरकतों को कितना सीरियस लेना चाहिए? शुक्रिया।